सो प्रोक्रेस्टिनेशन। अच्छा, आप में से किनको पता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन होती क्या है? व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं। लेजीनेस से जुड़ा हुआ है बिल्कुल, काम को डिले करना। ये दैट इज अ गुड डेफिनेशन कि जो आज का काम है कल करना है, कल का काम परसों करना है, हर चीज को टालते रहना है। हालांकि इससे बहुत ही एक करीबी टॉपिक पे हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है, विच इज मोटिवेशन। बट प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप में एक ऐसा बिहेवियर है जो मेरे हिसाब से एक अलग डिस्कशन डिजर्व करता है। तो होता क्या है कि मोटिवेशन की कमी हजारों तरीके से झलक सकती है। बहुत कॉमनली ये एक प्रोक्रेस्टिनेशन के तरीके से झलकती है। पर प्रोक्रेस्टिनेशन को सिर्फ मोटिवेशन से जोड़ देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत बार आप एक चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं लेकिन और बाकी चीजें करने की आप में बहुत मोटिवेशन होती है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे समझा जा सकता है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है डिलेइंग या पोस्टपोनिंग। होता क्या है कि अगर आप मेरा कोर्स जो आपने ज्वाइन किया, हो सकता है शुरू में आप बिल्कुल अप टू डेट रह रहे थे, हर चीजें टाइम पे कर रहे थे, धीरे धीरे करके आपने रियलाइज किया कि चीजें छूटती जा रही हैं, आप टालते जा रहे हैं चीजों को, आप फ्यूचर डेट पे डाल देते हैं पर फिर भी नहीं करते हैं। ऐसा कुछ होना शुरू हो जाता है, ये नेचुरल है। नहीं हो रहा तो अच्छी बात है। आमतौर पे प्रोक्रेस्टिनेशन का जो डायग्नोसिस होता है वो गलत किया जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ को जब डायग्नोज करने की कोशिश हम करते हैं तो यूजुअली हम जिस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं वो होता है लेजीनेस। अब मैं अगर अपनी कहानी बताऊं तो मैंने आपको बताई है, स्कूल टाइम में मैं पढ़ता नहीं था। हालांकि दिल को चोट तो जरूर लगती थी क्योंकि नालायक का जो बैज था वो मुझे मिला हुआ था। आजकल पता नहीं स्कूल्स में ये चीजें होती हैं कि नहीं, हमारे टाइम में शेमिंग वाज अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ स्कूलिंग। सो फिर होता गया था कि अंदर गुस्सा जागता था, और नया जब भी सेशन स्टार्ट होता था तो ये होता था कि अब सबको दिखा देंगे, सबका मुंह बंद कर देंगे। 3-4 दिन फिर मेहनत होती थी, हफ्ता होती थी ज्यादा से ज्यादा, फिर वही टालना काम को, आज का काम परसों, परसों का काम महीने बाद, यही चीज। तो इनिशियली जब हम इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो हम इसका बड़ा एक सिंपल सा डायग्नोसिस निकाल लेते हैं कि ये तो जी लेजीनेस है, मैं तो हुई ही आलसी, मैं तो एक्टिव हुई नहीं, मतलब मैं आलसी हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट है, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, मैं थोड़ा बहुत मे बी बदल सकता हूँ, दैट्स अबाउट इट। पहली बात तो मैं मानता हूँ कि ये डायग्नोसिस ही गलत है। ये बिल्कुल सच है कि जब मैं बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेशन के बिल्कुल गर्भ में था, जब बिल्कुल उसमें डूबा हुआ था, तो मुझे अगर कोई इंसान आके कहता कि इस चीज का कोई हल है तो मैंने कभी मानना नहीं था, क्योंकि मुझे तो ये लगता था कि ये मेरी पर्सनैलिटी में रची हुई चीज है। तो फिर प्रोक्रेस्टिनेशन का हल कैसे निकला? यानी कि जब तक मैं लेट से 15 साल का था, 10th तक मैं हर चीज टालता था, और फिर कैसे ये हो गया कि 25 साल की उम्र तक आते आते मैं ये कह पाया कि मैंने 90% प्रोक्रेस्टिनेशन त्याग दी है। तो आपको समझना होगा कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम के साथ स्ट्रगल करते हैं, वो प्रॉब्लम लेट से कुछ भी हो सकती है, और वो उसका हल नहीं हो रहा होता लाख कोशिशों के बाद, बहुत बार इसका कारण ये होता है कि या तो हमने उसे मिसडायग्नोज कर लिया है, अलग शब्दों में कहें तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, उस प्रॉब्लम के कई लेवल्स हो सकते हैं। आपने उस समस्या को एक लेवल से हल किया और वो समस्या बंद नहीं हुई तो आप सिर्फ उठने लगे कि क्या हो गया, ये मतलब ये टेम्परेरीली हल हुई। जैसे किश्ती में 3 छेद हैं, आपने एक छेद बंद कर दिया और अचानक आपने नोटिस किया कि पानी उतनी तेजी से नहीं निकल रहा, लेकिन निकल फिर भी रहा है, तो इसका मतलब कहीं पे और लेवल पे भी प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की समस्या है ना, इट्स नॉट अ सिंपल इशू, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। पर वो कॉम्प्लिकेशन को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, उस पर काम करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब तक मैं खुद को लेजी का टैग देता रहा इसका कोई हल नहीं हुआ, बट व्हेन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम इटसेल्फ, आई रेड अ लॉट अबाउट इट एज वेल, बट मोस्ट ऑफ इट वाज फिगर्ड आउट बाय ट्रायल एंड एरर, खुद से माथाफोड़ी करके। तो आई फिगर्ड आउट कि प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम का हल इसलिए नहीं होता क्योंकि ये 3 लेवल पे एग्जिस्ट करती है। पहले तो सिंपल फिजिकल लेवल पे प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकती है, इसके फिजिकल कॉजेज हो सकते हैं। दूसरा, प्रोक्रेस्टिनेशन के मेंटल कॉजेज हो सकते हैं।
तीसरा, प्रोक्रेस्टिनेशन के इमोशनल कॉजेज हो सकते हैं। मेंटल और इमोशनल में अगर आपको फर्क नहीं समझ आ रहा तो बेसिकली दिस हैज टू डू विद थॉट प्रोसेस, कि आप सोचते किस तरीके से हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसे काम कर रही है। और इमोशनल मतलब कि आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनके क्या हालात है, खास करके नेगेटिव इमोशंस के। फिजिकल से शुरू करते हैं। तो जब मैंने इसका हल स्टार्ट किया जब मैंने समझा कि ये 3 लेयर की प्रॉब्लम है और हर लेयर पे काम किया तो ये प्रॉब्लम लगभग गायब हो गई। और मुझे ये लगता था कि जिंदगी में जिस चीज को मुझे 10 साल लगे वो शायद 2-3 महीनों में भी हो सकती थी अगर मैंने सही गाइडेंस हासिल की होती। तो क्या पता लगा, देखिए फिजिकल लेवल पे सबसे पहले हमने देखना होता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन किसी फिजिकल फैक्टर्स के कारण तो नहीं पैदा हो रही। क्या मेरा एनर्जी लेवल मैंने ऐसा बनाया हुआ है कि काम मुझे करने के लायक मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। कुछ चीजें दिमाग में आती हैं, जैसे कि पहली चीज आपका स्मार्टफोन, अगर आप इसको ओवर यूज करते हैं तो ये आपकी एनर्जी सैप कर लेता है। ना सिर्फ आपकी एनर्जी सैप कर लेता है बल्कि आपकी एनर्जी को एक्सर्ट करने की इच्छा को भी। क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए आपने स्मार्टफोन यूज किया, आपको वो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और उसके मुकाबले जब आप पढ़ाई या ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं तो वो आपको बड़ी बोरिंग लगती है, आप उधर एनर्जी लगाना भी नहीं चाहते, तो एनर्जी तो खपती है। दूसरी चीज आपकी स्लीप, कि आप रेगुलर टाइम पे सोते हैं, रेगुलर टाइम पे उठते हैं, पूरे 8 घंटे की नींद लेते हैं, कई बार स्मार्टफोन के कारण ही नहीं ले पा रहे होते। तीसरी चीज है आपकी डाइट। एक और चीज इसमें जोड़ दें, एक्सरसाइज, यानी आप मूवमेंट कितनी करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन का हल करना चाहते हैं तो हमें इन चीजों पे काम करना चाहिए। ये सबसे आसान होते हैं, सबसे डायरेक्ट है, टेंजिबल है। स्मार्टफोन कम यूज करना शुरू कर दें, हमने लास्ट बार भी बात की थी इस मुद्दे पे काफी, तो आपको पता ही है। स्लीप, उसको सुधार लें। ठीक है, क्वालिटी स्लीप की तब सुधरती है जब सोने से थोड़ा टाइम पहले फोन बंद कर दिया जाए। बाकी आप समझदार हैं, सारी उम्र आप सोए ही हैं, आपको पता ही है किस चीज से अच्छी नींद आती है, किससे बुरी। डाइट में अच्छी चीजें खाना, बुरी चीजें कम खाना, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, गूगल कर सकते हैं। एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेना, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना जीना, क्योंकि फिर आपकी बॉडी को ये लगता है कि एनर्जी की जरूरत ही नहीं है तो क्यों जनरेट करनी। तो एनर्जी, एक्सरसाइज करने से एनर्जी जनरेट होती है, क्योंकि बॉडी को आप ये मैसेज देते हैं फिजिकल लेवल पे कि मुझे एनर्जी की जरूरत है। अच्छा, तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग लेवल पे इस ये प्रॉब्लम फैली हो सकती है डिफरेंटली। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा हो सकता है जिसकी सारी प्रॉब्लम फिजिकल थी, ये चीजें करने से प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो गई। कुछ 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 बच्चों की प्रॉब्लम इस लेवल पे होगी नहीं, वो मेंटल या इमोशनल लेवल से पैदा हो रही है। तो हमें हर लेवल पे काम करना पड़ेगा, तभी हमें पता लगेगा किस लेवल पे प्रॉब्लम थी। और अगर हम ऑब्वियसली पूरी तरह इस समस्या का सर्वनाश करना चाहते हैं तो ये जरूरी है। अच्छा, मेंटल लेवल पे समझते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे पैदा होती है। देखिए, एक डिसीजन मेकिंग होती है कि मैंने अपने टाइम का प्रयोग कैसे करना है। आमतौर पे चॉइस दो चीजों के बीच में आके अड़ती है, वो चीजें जो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं वर्सेस वो चीजें जो हमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन देती हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वो चीजें होती हैं जिन एक्शंस को लेते ही मजा आना शुरू हो जाता है, प्लेजर। ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है प्लेजर। डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली वो चीजें होती हैं जिनका एक्शन आप आज लेंगे, हो सकता है 1 घंटे बाद, हो सकता है आधे घंटे बाद, हो सकता है 1 साल बाद, 10 साल बाद आपको उसका फायदा या प्लेजर नसीब हो। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई आईएएस बना, वो कब से मेहनत कर रहा होगा, बहुत दुखी हो रहा होगा, लेकिन जब वो फाइनली जाके आईएएस बनता है तो वो जो एक्शंस कब से लेने शुरू किए होते हैं उनका उसे प्लेजर जाके फिर मिलता है और ताउम्र शायद मिलता रहता है। इसके मुकाबले मान लीजिए आप फेसबुक पे वीडियोस देख रहे हैं या व्हाट्सएप पे लोगों के स्टेटस देख रहे हैं, हर एक्शन स्क्रॉल करना एक एक्शन हो गया, वीडियो बदल जाती है, आपको थोड़ा सी डोज मजे की मिल जाती है। तो ये होती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीजें। प्रोक्रेस्टिनेशन मेंटल लेवल पे इस डिसीजन मेकिंग से पैदा होती है कि मुझे हर बार जब डिसीजन लेना होता है मैं इसके फेवर में डिसीजन लेता हूँ। मैं एक चीज चाहूंगा, आप जाके एक लिस्ट बनाएं, जब आपका मन शांत हो, एक लिस्ट बना के उसके बीच में एक लकीर खींच लें, एक साइड वो चीजें लिखें जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए आप करते हैं, एक साइड डिलीट ग्रेटिफिकेशन के लिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली साइड क्या क्या चीजें आ सकती हैं, दोस्तों से गॉसिप करना, रिश्तेदारों से फोन पे बात करना, बाहर जाके घूमना फिरना, व्हाट्सएप चलाना, कोई और ऐप चलाना, वीडियो गेम्स खेलना, वो चीजें जिनका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो नहीं है लेकिन अभी आपको मजा दे रही है।
फेसबुक आप चलाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कल को आप 60 साल के होंगे और बीमार होंगे तो फेसबुक आके कहेगी कि चलो आपने सारी उम्र मेरी सेवा की, आज मैं आपको अस्पताल ले जाऊं। तो कुछ चीजें सिर्फ तुरंत मजे के लिए होती है। खाना खाना भी इसमें आ जाता है। अगर आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि क्या चटपटी चीज खाएं, तो एक ये लिस्ट बना लें और एक इस साइड लिस्ट बना लें कि कौन सी एक्शंस आप ऐसे ले रहे हैं जिसके अंदर आप खुद से ये समझौता कर रहे हैं कि मैं दर्द झेलने के लिए तैयार हूं, इसका फायदा मुझे अभी मजा नहीं मिलेगा, ठहर के मिलेगा। यानी आप एक किस्म की पेशेंस भी इनकलकेट कर रहे हैं जब आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली चीजें करते हैं। आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये वाली लिस्ट बहुत लंबी जा सकती है। इधर आप स्ट्रगल करेंगे ये सोचने के लिए कि क्या क्या कर रहे हैं। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन में जो चीजें आप कर भी रहे होंगे ना, वो समझदारी से नहीं कर रहे होंगे। बहुत सारी चीजें तो मजबूरी होंगी, जैसे जॉब करना या कोई और चीज करना। आप ऐसे ये सोच के नहीं कर रहे होगे कि कल मुझे फायदा। आप नोटिस करेंगे बहुत बार वो मजबूरी है। अगर आपका बस चले तो आप यही चीजें करते रहे। तो आपको मेंटल लेवल पे ये बदलाव लेके आना है, अपने साथ एक कमिटमेंट करनी है। ठीक है, इसका कोई भी और हल नहीं है। कोई आपके लिए कमिटमेंट नहीं कर सकता, आपको करनी है कि मैं बैलेंस बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली चीजें ही किया करूंगा। मैं व्हाट्सएप भी चलाऊंगा, मैं गाने भी सुनूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन लिमिट में। और उससे भी अच्छा ये होगा कि अगर लिमिट भी रिवॉर्ड के तौर पे, यानी कि मैं खुद को कहूंगा कि जब मैंने ऐसे लिख लिया तब मैं 5 बार ये गाना सुन सकता हूँ। जब मैंने अपनी रीडिंग कंप्लीट कर ली तभी मैं जाके बाहर जाके बैठूंगा, घर वालों से वो इंटरेस्टिंग मुद्दे पे बात करूंगा जो आज मुझे पता लगी। तो आप एक किस्म की अपने पे ये बंदिश लगा लेंगे कि मैंने जब ये चीज करनी है तो उसके तोहफे के तौर पे मुझे ये दूसरी चीज लेफ्ट साइड वाली मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है हैबिट फॉर्मेशन का। दो चीजें होगी। तीसरी चीज, इमोशनल लेवल पे प्रोक्रेस्टिनेशन पैदा होती है एक अंडरलाइंग सेंस ऑफ एंजाइटी से। मैं बहुत सारा जड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन व्हेन आई फिगर्ड दीज थिंग्स आउट, मोस्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन की समस्या हल हो गई थी 70%। बट फिर भी मुझे खटकती थी बात कि ऐसा क्यों होता है कि मैं इस चीज को समझ भी लेता हूँ, डिसीजन मेकिंग को, मैं फोन को कम भी चलाने लग जाता हूँ, पर फिर ये दौर आते हैं, फेजेस आते हैं। वो जिंदगी में फेज आता है जब मैं इन चीजों की तरफ भागता हूँ, कि मैं बहुत ज्यादा डूब जाता हूँ फेसबुक में, फिर मैं उसे छोड़ देता हूँ। ये साइकिल्स क्यों चल रहे हैं जिंदगी में, जिसमें मैंने छोड़ भी देता हूँ लेकिन फिर ज्यादा भी यूज करने लग जाता हूँ और ऐसा लगता है जिंदगी की कहानी ये है। तो व्हाट आई फिगर्ड आउट वाज दैट कि ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीजें हैं, इनसे हम सिर्फ प्लेजर नहीं सीख करते, हम रेफ्यूज भी सीख करते हैं। किस चीज से रेफ्यूज? नेगेटिव इमोशन से। जब हमें इंटरनली एंजाइटी फील होती है, जो खुद प्रोक्रेस्टिनेशन से भी पैदा हो सकती है कि कोई काम पड़ा है करने वाला पर मैं कर नहीं रहा, लेकिन जब भी हमें एंजाइटी फील होती है, हल्की सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट अंदर फील होता है। अब मैं समझा नहीं सकता एंजाइटी क्या होती है, आपको पता ही है। जैसे कोई अचानक आपका इंटरव्यू होने वाला है, उसको लेके, या आपको किसी चीज की वेट करनी पड़ रही है, तो वो जो घबराहट की सेंस है हल्की हल्की, कई बार हम वो, या वो बोरियत की सेंस में आ सकती है चीज, तो हम उसे फील नहीं करना चाहते और उससे बचने के लिए हम भागते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ। तो नेगेटिव इमोशंस हमें फोर्स करते हैं कि हम डिसीजन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के फेवर में लें। तो अगर हम अपनी एंजाइटी का हल नहीं करेंगे, इसे फेस नहीं करेंगे, पहली बात तो इससे डरते रहेंगे कि मुझे कोई काम शुरू करने से पहले अंदर घबराहट होगी, मैंने किया ही नहीं, छोड़ दिया, कुछ ऐसी चीज। अगर हम इसे फेस नहीं करेंगे और अगर हम इसे ऑब्वियसली फेस करके सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो होगा क्या? मैं ये डिसीजन ऊपरी सतह पे लेता रहूंगा, टाइम टू टाइम मैं जोर मार के, विल पावर के दम पे ये बैलेंस जरूर बिठा लिया करूंगा, लेकिन ये बैलेंस बिगड़ता रहेगा। तो मुझे क्या करना है? मुझे पहले तो ये करना है कि मैं थोड़ा सा फील करना शुरू कर दूं कि कहीं ये तो नहीं कि मुझे बुरा फील होता है तभी मैं इन चीजों की ओर भागता हूँ, मुझे बुरा फील होता है तभी मैं स्वादिष्ट खाने के बारे में या दोस्तों से बात करने के बारे में या व्हाट्सएप चलाने के बारे में सोचता हूँ। हमने इस कनेक्शन को तोड़ना है अवेयरनेस से। फिर जहां तक सॉल्यूशन की बात है, तो एंजाइटी के जो सॉल्यूशंस होते हैं, 50% तो अवेयरनेस से सॉल्व हो जाती है। कि मुझे अगर कोई घबराहट हो रही है, मैं उससे भागना ही बंद कर दूं, उसे फेस कर दूं, तो बहुत ज्यादा हद तक वहीं हल हो जाती है। जो दूसरे तरीके होते हैं उनमें एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप तो आता ही है, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, तो इसलिए ये चीजें इंटरकनेक्टेड है। एक एडिशनल सॉल्यूशन होता है थोड़ी बहुत मेडिटेशन स्टार्ट करना। तो हमें ये पता है कि
हमारे दिमाग का पिछला हिस्सा वो तरंगे जनरेट करता है जो एंजाइटी के रूप में आती हैं, दिमाग का फ्रंट वाला हिस्सा उन्हें कंट्रोल करता है। मेडिटेशन फ्रंट वाले हिस्से को, ये साइंटिफिक रिसर्च में पता लगा है, मोटा करती है। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। सजेशन ये है कि 5 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ये यूट्यूब पे सर्च कर लें, दिन में 2 या 3 बार इसे करें और बस एक रूटीन सा बना लें। आप नोटिस करेंगे कि नेगेटिव इमोशंस कम आ रहे हैं और फेसेबल भी ज्यादा है। मुझे नहीं पता, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इससे मैंने आपको क्लियर की हैं चीजें ज्यादा या और कॉम्प्लिकेट कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा एक इंसाइट मिला होगा अपने बिहेवियर पे कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, और आपको हल भी मिले होंगे। अगर हम सिर्फ एक्शनेबल स्टेप्स की बात करें, सिंपली पहले स्टार्ट करें इन चीजों पे निगाह मारनी, स्मार्टफोन, स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज। आफ्टर दैट डिसीजन मेकिंग पे निगाह मारे कि दिन में कितना टाइम आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीजों पे स्पेंड कर रहे हैं, उसके लिए उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। अदरवाइज दे कुड स्नीक अप टू यू, आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये चीजें आप मजे के लिए कर रहे हैं। एक कॉफी का कप भी हो सकता है आपको चाहिए ना हो, आप सिर्फ इसलिए पी लेते हैं क्योंकि आपको उसकी लत है। जो 15-20 मिनट आप कॉफी पीते हैं आपको मजा आता है सिर्फ इसलिए। तो बड़ा कह लीजिए कि ईमानदारी से देखना पड़ता है कि कितनी चीजें मैं ऐसी कर रहा हूँ, जो एक्शन आज ले रहा हूँ आज पेनफुल है लेकिन फ्यूचर में फायदा करेंगे, कितनी चीजें जो मुझे कभी फ्यूचर में फायदा नहीं करेंगी अभी मजा दे रही है। तो जब ये बैलेंस बिठाने का आप कमिटमेंट करेंगे, उसके बाद आप तीसरी चीज ये चेक कर सकते हैं कि कहीं एक सेंस ऑफ एंजाइटी या हल्की घबराहट या हल्का डिस्कम्फर्ट तो आपको फोर्स नहीं करता इन चीजों की ओर। अगर करता है तो पहले तो उसे अवेयरनेस जगाएं, फेस करें, और दूसरी चीज थोड़ा मेडिटेशन, एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप पे ध्यान दें। आप नोटिस करेंगे कि ये चीजें जब आप करने लग जाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपका प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो डिसअपियर होने लग जाएगा एफर्टलेसली। आपको खुद को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे काम टालना नहीं है। आप नोटिस करेंगे कि आपको लग ही नहीं रहा कि आपको काम टालना चाहिए, एज इफ दैट प्रॉब्लम डिड नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि जड़ में जो मैकेनिज्म्स थे उसके आपने उससे डील किया। तो ये थी मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन ऑन द इशू ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, जो एक मेरे दिल के करीब इशू है। मैंने सारी उम्र इससे मैं जूझा हूँ, 25 साल की उम्र तक कम से कम। मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपको कही इन्होंने आपको इंसाइट दिया होगा, एक्शनेबल स्टेप्स दिए होंगे, आप हल कर पाएंगे अपनी समस्या को। एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, एनीथिंग, आप सी लिख सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ें अगर आपको लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। आई होप कम से कम आप ये रियलाइज कर रहे हैं इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट आइल्स। आइल्स तो एक चीज है, जिंदगी में भी काम आने वाली बात है अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं।